हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस का बेटे मतलब क्या है। हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं किसी सॉलिड मेटल में से भी और किसी सोल्यूशन के अंदर से भी, पर दोनों में बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास करने का मेथड डिफरेंट होता है। जब हम किसी सॉलिड मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो वो कौन लेके जा रहा है मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को। वहां पे हम आंसर देंगे कि उनके अंदर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। बट व्हेन वी पास द सेम इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो वहां पे बेटे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वहां पे रादर एक डिकम्पोजिशन हो जाती है, वो कंपाउंड ब्रेक होता है और उसमें से फ्री वहां पे आयंस होते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन, वो आयंस होते हैं। पर आयंस तो हमेशा कंपाउंड के अंदर कंबाइंड फॉर्म में ही होते हैं, तो पहले तो हमें उन आयंस को सेपरेट करना पड़ता है। तो देखो, अब ध्यान से तुमने डेफिनेशन को समझना है कि आयनिक कंपाउंड के साथ क्या वर्ड यूज करना है, कि आयनिक कंपाउंड फ्यूज्ड होना चाहिए या फिर आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर डिजोल्व होना चाहिए। जब फ्यूज्ड या मेल्टेड वर्ड यूज करोगे तो मतलब पहले हमने आयनिक, जैसे नमक ही है मेरे पास, मान लो NaCl है, तो मैं NaCl को पहले पानी के अंदर या तो डालूंगी, तब उसके आयन सेपरेट होंगे, या उसको हम लोग मेल्ट कर देंगे। मेल्ट करोगे तो भी Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो ये आयंस हमें सेपरेट करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में जब आयंस मूव करेंगे तो एक नई केमिकल रिएक्शन हो जाती है अंदर और कुछ नया ही कंपाउंड बन जाता है। तो जब कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को, जिसमें हम कोई एसिड डाल के भी बना सकते हैं, कोई बेस डाल के भी बना सकते हो, कोई आयनिक कंपाउंड को भी ले सकते हो, जब इस कंपाउंड के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन कर दें बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली है क्या बेटा, हमने एक कंपाउंड को ब्रेक करना है, और वो भी किस तरह, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब उस कंपाउंड के अंदर हम जब बिजली पास करेंगे तो ऐसा क्या हो कंपाउंड में कि वो ब्रेक हो जाए। दो कंडीशन है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए कंडीशन क्या क्या होंगी। कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड should be either in molten state or in aqueous condition। एक्वस कंडीशन का मतलब कि उसमें पानी डाला होना चाहिए, या तो मोल्टन का मतलब उसको मेल्ट करके हमें उसके आयंस को सेपरेट करना है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं, जब हमने मोल्टन कंडीशन में करना है तो उसके मतलब है कि हमने उनको हीट कर दिया और उसके आयंस को सेपरेट कर दिया। अब होगा कैसे, देखो, NaCl एक सॉलिड कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, हमें पता है, बिकॉज इट इज मेड बाय आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बनता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन अपने क्लोरीन को देता है और इसलिए ये एक आयनिक कंपाउंड बनता है। दिस इज आयनिक कंपाउंड। अब इसमें हम ऐसे शो कर सकते हैं कि इसके अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके अंदर ये Cl है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। अगर मैं ये सॉलिड ही लेके इसमें से NaCl में से बिजली पास कर दूं, कभी बिजली पास नहीं होगी बेटा, कभी भी नहीं बिजली पास हो सकती, क्योंकि ये ना तो सोडियम अकेला मूव कर सकते हैं ना क्लोराइड मूव कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा। अब सेपरेट कैसे करोगे, वही मैंने बताया तुम्हें कि इसको या तो मेल्ट कर दो और पुट इनटू वाटर, इसको पानी में डाल दो। तो जैसे ही तुम इसको सेपरेट करने के लिए मेल्ट कर दोगे, तो आयन जब सेपरेट हो जाएंगे देन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड। अब दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक का नाम है कैथोड और एक का नाम होता है एनोड। चलो अब उसके बारे में अपन आगे देखते हैं क्या होगा। ये कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस अगर हमने करनी है ना, तो उसके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए हमारे पास। एक तो वेसल होता है। अब वो वेसल किस टाइप का होगा, वेसल या तो हम लोग बनाएंगे ग्लास का, या फिर वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, कोई भी ऐसा मटेरियल जो रिएक्शन ना करे।
तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए अपरेटस क्या क्या है? और इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक वेसल, कंटेनर लिख दो चाहे। तो ये बच्चे हमेशा होना चाहिए या तो ग्लास का और इंसुलेटिंग मटेरियल, जिस मटेरियल में से बिजली पास ना हो। ये नहीं कि कंटेनर में से बिजली पास होनी शुरू हो गई, तब हम उसको यूज कर सकते। फिर हमें 2 रॉड चाहिए, 2 रॉड्स। अब ये 2 रॉड जो होंगी इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब ये 2 रॉड किस किस चीज की बनी होंगी? या तो ये किसी न किसी मेटल की बनी होंगी या फिर ये ग्रेफाइट की बनी होंगी, ठीक है। तो देखो अब क्या क्या चाहिए हमें, जब हमने बिजली पास के कोई कंपाउंड, बिजली पास करके कंपाउंड को ब्रेक करने, तो एक वेसल होना चाहिए जिसको इलेक्ट्रोलिटिक वेसल बोलते हैं, वो ग्लास या इंसुलेटिंग मटेरियल का होना चाहिए। फिर 2 रॉड चाहिए इलेक्ट्रोड्स, उन वो मेटल के हो सकते हैं, ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं। अब थर्ड है कि जो 2 रॉड तुमने यूज किए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा भी आगे समझे। तो इसके लिए एक हमें बैटरी चाहिए बेटा, बिजली पास करनी है तो बैटरी होनी चाहिए। फिर जिस सोल्यूशन में से बिजली पास करोगे उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। फिर इसके अंदर हमारे पास एक वायर होनी चाहिए जिसके साथ हम सारा कनेक्शन जोड़ेंगे, प्लग होना चाहिए। ये सारा मटेरियल हमारे पास होगा तो ही हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए दोबारा से याद करो कि 2 रॉड चाहिए हमें, एक वेसल चाहिए, एक सोल्यूशन चाहिए जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, फिर बैटरी होनी चाहिए, प्लग होना चाहिए और वायर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारा मटेरियल हो। अब उसके बाद इसमें जो ये 2 रॉड डाली है ना उसके बारे में पूछ देखते हैं क्या होगा, और साथ में डायग्राम बना के बताती हूँ। ये देखो ये एक वेसल लिया हमने, ठीक है, इसमें 2 रॉड डाल दी, फिर एक सोल्यूशन डाल दिया इसके अंदर, जो ये सोल्यूशन में बता रही तुम लोग को इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके बाद इसको एक वायर के थ्रू हमने बैटरी के साथ जोड़ना है। बैटरी कैसे बनाते हैं? एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी, इनको आपस में नहीं जोड़ना। फिर उसके बाद यहाँ से इसको जोड़ो, फिर एक बड़ी लाइन एक छोटी, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, फिर एक बड़ी लाइन एक छोटी, इस तरह करके तुमने ये कनेक्शंस जोड़ने हैं। जब एक सेल यूज कर रहे हो, एक बड़ी और एक छोटी लाइन, तो वो एक सेल बना। जब तुमने ज्यादा सारे सेल जोड़ दिए तो फिर हम उसको बैटरी बोलते हैं। तो ये बैटरी यहाँ लगानी है हमने, मिनिमम 2 सेल लेने पड़ेंगे तुम्हें बैटरी शो करने के लिए, एक नहीं ले सकते। अब इसकी जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी लाइन नेगेटिव होती है। एक साइड पे हमने नेगेटिव वाली लाइन जोड़ दी, एक साइड पॉजिटिव वाली लाइन जोड़ दी। अब जो पॉजिटिव वाली लाइट, ये लाइन है जो इस प्लेट के साथ जुड़ी है, इस रॉड के साथ, इसको हमने बोल दिया एनोड, और नेगेटिव वाले को बोल दिया कैथोड। है ये दोनों ही रॉड, दोनों रॉड का इकट्ठा कॉमन नेम है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोड 2 रॉड्स हैं जिनके थ्रू करंट सॉल्यूशन में एंटर करता है और फिर बाहर चला जाता है। दीज आर द 2 rods which are used in electrolysis, and these rods are dipped into electrolyte solution through which we pass the electric current.
इन्हीं के थ्रू एक करंट आएगा बेटा। अगर ये रॉड ना हो तो हम करंट नहीं पास कर सकते, ठीक है। तो दो तरह की रॉड है, एनोड एंड कैथोड। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब यहाँ से बैटरी से करंट इसको मिलता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आई जा रहे हैं, और इधर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो कौन किस साइड जाएगा वो मैं आगे बताऊंगी तुम लोग को। अब नेक्स्ट अपना आता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट ये जो सोल्यूशन डाला है, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर आयंस होंगे, पक्का आयंस, और वो आयंस सेपरेट होने चाहिए। या तो मेल्ट करके सेपरेट कर लो या फिर पानी में डाल के सेपरेट कर लो। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एनी कंपाउंड विच हैज आयन एंड दिस कंपाउंड इज इन आइदर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा, फिर नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट कर रहा है कि कम कंडक्ट कर रहा है या कर ही नहीं रहा। तीन ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रोलाइट का पहला अपने डेफिनेशन का क्या बने, द solutions of ionic compounds which conduct electricity, they are known as electrolyte। सोल्यूशन वर्ड यूज किया बेटा मैंने, क्योंकि उसको पानी में डाल के हमने सोल्यूशंस क्रिएट किए, सॉलिड नहीं ले सकते हम कभी भी। तो इन सबको हम बोल देते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इसकी एग्जांपल क्या दे सकते हो तुम एग्जाम में, एक्वस HCl। अब ये आयनिक तो नहीं है पर ये भी आयंस बनाता है। तो आगे हम करेंगे कि कोई जरूरी नहीं कि आयनिक कंपाउंड ही हो, जिसके अंदर भी आयंस है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। फिर NaCl, और इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा कि ये एक्वस सोल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोलाइट आगे अब तीन वैरायटी का आ जाता है। क्या वो ज़्यादा ही बिजली पास कर रहे हैं या कम बिजली पास कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही नहीं होने दे रहा। तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइट को आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। They are, if they pass a large amount of electric current through it, then it is known as strong electrolyte। अब इलेक्ट्रोलाइट आगे तीन तरह के हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट are those which produce maximum ions, जिसके अंदर ज्यादा से बहुत सारे आयंस होंगे, एंड पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। उनको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उन्होंने तो उनके पास आयंस ही बहुत ज़्यादा थे और सारे जितना भी हमने सोल्यूशन लिया सारे आयन बना दिए और वो सब इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा रहे हैं। तो इसमें क्या कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएंगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, इसी के एग्जांपल्स लिखते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, एक्वस सोल्यूशन ऑफ HNO3। तीन तो ये एसिड याद कर लो, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो सकते हैं। अब मैं बेस ले रही हूँ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH। ये दोनों अल्कली हैं, बेस हैं बेटा ये, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स को जब पानी में डाल दोगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। और थर्ड है कि कंपाउंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब एसिड का जब भी कोई हम कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड की जगह हम आयनिक कंपाउंड ही पर्टिकुलरली बता देते हैं। आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए बेटा हमेशा एक एसिड वाला पार्ट यूज होता है और एक बेस वाला पार्ट यूज होता है। अब अगर तुमने उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट यूज किया ना तो वो भी बिजली कंडक्ट करेगा। आयनिक कंपाउंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इसमें एग्जांपल कौन कौन से ले लोगे, NaCl, देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है। दूसरा हम KCl ले लें, या फिर
MgCl2, ये सब जब इन सारे सॉल्ट को हम पानी में डालें तो ये बहुत अच्छे से बिजली कंडक्ट करते हैं। एक तो ये एग्जांपल्स आ जाती है। उसके बाद क्या पूछा जाता है कि जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें से बिजली पास कर रहे हो तो सोल्यूशन के अंदर क्या चीज बनी मैक्सिमम, 100% क्या चीज बनी, तो तुम कहोगे 100% आयंस बने। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से बिजली पास की तो सोल्यूशन में क्या, कौन सी टाइप की स्पीशीज मिली या किस टाइप के हमें अंदर पार्टिकल्स मिले, तुम कहोगे कि उसके अंदर तो 100% आयंस थे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा केस होता है इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक जब होगा तो इसका मतलब वो पूरी तरह से पानी में नहीं ब्रेक हो रहा भाई, इसीलिए तो उसने वो कम बिजली पास कर रहे हैं। ब्रेक जरूर हो रहा है, अब ब्रेक अगर हो गया और आयंस बना लिए तो इलेक्ट्रोलाइट तो बन गया। अब इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है कि जो 100% हमने जितना भी सोल्यूशन के अंदर कंपाउंड डाला था वो पूरा नहीं ब्रेक हुआ। मान लो कि मैंने ये कहूँ कि मैंने 2 ग्राम कोई सॉल्ट था उसको पानी में डाला, पूरा 2 ग्राम पूरा का पूरा टूट जाता और आयंस बना देता तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब मैं ये कहूँ कि नहीं वो तो सिर्फ आधा ग्राम ही टूटा 2 में से, तो आयंस तो आधे ग्राम ने बनाए ना, तो जितने थोड़े से आयन बने वो ही सिर्फ कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब उस सोल्यूशन के अंदर हमें आयंस भी मिल रहे हैं और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी मिल रहे हैं, क्योंकि देखो 2 ग्राम हमने डाला सॉल्ट, आधा ग्राम उसमें से हाफ हमारे पास बने, जो हाफ ग्राम ब्रेक हुआ उससे तो आयंस बने, 1.5 ग्राम जो बचा वो तो ऐसे ही पड़े ना, उसके मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड पड़े हैं, उन्होंने तो बिजली नहीं कंडक्ट करनी, तो इसलिए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। एग्जाम्पल समझ आ रही है। अब इसका दूसरा केस हम करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज which dissociate less in water। पहली बात तो वो पानी में कम आयन बनाएंगे and conduct less electricity and conduct less electricity। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स होंगे, फॉर एग्जांपल वीक एसिड्स। अब वीक एसिड्स हमारे सिलेबस में है कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक में तुम पीते हो, कोका कोला वगैरह हमें कितनी एकदम तीखी तीखी लगती है ना, वो इस कार्बोनिक एसिड के कारण। दूसरा H2SO3, जब ये H2SO4 बन जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, जब H2SO3 होता है तो वो वीक एसिड है। सिरका जो हम लोग खाते हैं, विनेगर, CH3COH, ये सारे के सारे इनके एक्वस सोल्यूशन लेने हैं पानी वाले, ये याद रखना है बेटा। विदाउट वाटर ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता, तो एक्वस सोल्यूशन H2CO3, H2SO3, CH3COH ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे पर थोड़ी, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसी तरह वीक बेस ले लो, वीक बेस में हम एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NH4OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बहुत कम डिसोसिएट होते हैं इसलिए वीक बेस है। एंड थर्ड, आयनिक कंपाउंड्स ऑफ वीक एसिड, एसिड वीक लेके फिर सॉल्ट बनाओ। अब मैं मेटल तो देखो स्ट्रॉन्ग ही ली है, Na, इधर से एसिड में कार्बोनिक एसिड ले लूँ CO3, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, फॉर्मूला बना Na2CO3, ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब हम इसको पानी में डाल के बिजली पास करेंगे। दूसरी एग्जांपल इससे बना लेते हैं CaSO4, SO3, क्योंकि 4 होगा तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ना, CaSO3, इस एसिड से बनाऊं तो तुम बना सकते हो CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ये तीनों ऐसे सॉल्ट हैं जो जब हम इनको पानी में डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसलिए हम इसको कैटेगरी में किस में रखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और लास्ट इसमें क्या पूछा जाता है कि इसमें
तुम ये बताओ क्या है उसके अंदर, कौन सी चीज बनी, तो तुम कहोगे इसमें आयंस भी बने एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी मिले। ये इसके अंदर सोल्यूशन में हमें मिले थे, इसमें सारे आयंस नहीं मिले थे। आयंस तो इसमें सिर्फ 10-20% ही थे। अगर 10% है तो 90% ये होगा, 20% ये है तो 80% ये होगा। ज़्यादा अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल थे, इसलिए ये वीक एसिड बन गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट बना। और थर्ड कैटेगरी अपनी आएगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कि वो तो बिजली ही नहीं कंडक्ट करते भाई बिल्कुल ही। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों बने वो? क्योंकि जब हमने उनको पानी में डाला या मेल्ट किया तो उन्होंने आयंस ही नहीं बनाए, बिल्कुल भी आयंस नहीं बनाए, इसलिए हमने उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में डाल दिया। नेक्स्ट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज which do not conduct electricity even in molten और एक्वस कंडीशन। चाहे तुम गर्म भी कर लो उनको, पानी में भी डाल लो, फिर भी वो बिजली नहीं कंडक्ट करते, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयन, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आयन। ये आयन ही नहीं बनाते बेटा। जब आयन ही नहीं है तो फिर कभी भी सोल्यूशन में से बिजली पास नहीं हो सकती। इनकी एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में कौन कौन सी हैं? अल्कोहल कोई भी हो, बेंजीन, एकदम प्योर डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, फिर ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमें याद करनी है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमें क्या मिलेगा? इस अगर हम सोल्यूशन को चेक करें तो उसके अंदर क्या आयंस होंगे? तुम कहोगे आयंस तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो सोल्यूशन में क्या मिला बेटा? इन सोल्यूशन देयर इज ओनली मॉलिक्यूल्स, और वो भी किस कंडीशन में? अनडिसोसिएटेड। कोई ब्रेक नहीं होते मॉलिक्यूल, वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो ये तुम्हारे 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए। अब इनको चेक कैसे करें कि कौन सा हमें इलेक्ट्रोलाइट दिया है, स्ट्रॉन्ग दिया है, वीक दिया है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है? तो इस तरह तुमने वो सेटअप करना है पूरा का पूरा। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है, बीच में 2 रॉड डालनी है, फिर बैटरी होनी चाहिए। एक अपन यहाँ पे प्लग लगाते हैं, प्लग कैसे लगाते हैं? ऐसे सर्कल डाल के बीच में डॉट लगा दो, और एक बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे, बस। ठीक है। अब फर्स्ट टाइम अगर हम लोग इसका केस करें कि जब हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर यूज किया है, एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ एक्वस NaCl का सोल्यूशन। चलो ये इलेक्ट्रोलाइट की जगह हम लिखते हैं कि हमने NaCl का एक्वस सोल्यूशन लिया है। ठीक है। फिर इस प्लग को जैसे ही ऑन करोगे ये बल्ब एकदम ब्राइटली जलेगा। तुम यहाँ पे ऐसे ऐसे शो कर दो कि ये ब्राइटली बल्ब जलेगा। बल्ब ग्लो ब्राइटली।
तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एक्वस सोल्यूशन जो NaCl का है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसमें क्या बने, 100% आयंस बने। इज इट क्लियर? और अगर सेकंड है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेते, एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ Na2CO3 का सोल्यूशन बना दें, एक्वस सोल्यूशन। बल्ब अभी ग्लो ग्लो करेगा तो सही, पर बहुत डिम, बल्ब ग्लो डिमली, डिम भी लिख सकती हो, डिमली, बहुत धीरे धीरे बल्ब ग्लो करेगा। तो Na2CO3 का एक्वस सोल्यूशन हमने ले लिया, तो बल्ब बस हल्का 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 ग्लो करेगा बस। तो तुम कहोगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था। इसका रीजन क्या है कि इसमें लेस आयंस है एंड मोर अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं। इस कारण से बल्ब, थोड़े बहुत जो आयंस बने उन्हीं के कारण हल्का हल्का बल्ब ग्लो कर रहा है। ये प्रैक्टिकल तुम्हारा हो जाएगा। और थर्ड है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता, फिर हम क्या करते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर ये होता, यहाँ पे एग्जांपल हम कर देते हैं कि हमने इसमें अल्कोहल डाला था, इसमें पेट्रोल भी ले सकते हो, अल्कोहल से करके देख लेते हैं। तो बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं बल्ब ग्लो करेगा। तो एग्जाम्पल हमने ली है यहाँ पे अल्कोहल की प्रैक्टिकल करते हुए। तुम्हारा रिजल्ट क्या बोलोगे तुम, बल्ब विल नॉट ग्लो, ना ब्राइट ना डिम, वो तो ग्लो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्लो किया, नो आयंस आर फाउंड, कोई आयन इसमें बना ही नहीं, ओनली undissociated molecules are there, undissociated molecules are there। ये अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ही 100% है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल तो कोई भी बना ही नहीं बेटा, ये तो 0% है। तो जब कभी भी मॉलिक्यूल ना बने तो वो फिर बिजली ही नहीं कंडक्ट करेंगे, उसके आयंस ही नहीं बन रहे, जब उनको टूटते ही नहीं वो वहाँ पे। तो ब्रेक होना बहुत जरूरी है, पहले आयंस सेपरेट होने चाहिए एंड देन ओनली दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब ये कंडक्शन भी होती है ना, तो वो किस साइड आयंस मूव करते हैं, चलो ये भी एक और चीज समझाती हूँ। मान लो कि हमारे पास NaCl का ही हमने स्टार्टिंग में ली एग्जाम्पल ली थी, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। हमने पहले इसको हीट किया, आयंस हमने दोनों को ही सेपरेट कर दिया, Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया। अब Na पॉजिटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव को हम बोलते क्या है बेटा, ये है कैटायन, कैटायन जाता है कैथोड के पास, ये जाएगा कैथोड के पास, और वहां जाके Na पॉजिटिव को कैथोड एक इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड इट विल चेंज इनटू सोडियम मेटल, दिस इज न्यूट्रल एटम। अब क्लोरीन का हम ले लें, क्लोरीन नेगेटिव है, इट विल गो, इसका नाम है एनायन, तो ये जाएगा पहले एनोड के पास, इसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ये एनोड को जाके कहेगा भी मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, Cl नेगेटिव वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन अपना माइनस कर देगा, एनोड को दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cl एटम में, ये भी न्यूट्रल एटम बन गया। तो देखो कहाँ तो हमारे पास NaCl का सॉल्ट था, हमने उससे सोडियम मेटल अलग कर ली, क्लोरीन गैस अलग कर ली। एक क्लोरीन एटम कभी बनता नहीं है, ये आगे दो बार रिएक्शन होगी
2 क्लोरीन के एटम बनेंगे और वो कंबाइन होकर Cl2 गैस बना देते हैं, ठीक है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं Cl प्लस Cl 2 एटम जब बनेंगे Cl2 गैस बन जाएगी। तो नमक को तोड़ के हमने सोडियम एटम भी बना लिया और क्लोरीन गैस भी बना ली। तो ये रिएक्शन अच्छे से सारा समझो कि सोडियम क्लोराइड में बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो पहले तो उसको हीट करके या फिर पानी के अंदर डाल के, वाटर के अंदर एक्वस कंडीशन कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। हमने दोनों के आयंस को सेपरेट कर दिया, सोडियम आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग। पॉजिटिव आयन को बोला जाता है कैटायन, नेगेटिव आयन को बोला जाता है एनायन। ए से एनायन, ए से एनोड, याद करना भी, देखो थोड़ा याद रखना है। एनोड पे जब ये नेगेटिव चीज गई, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और न्यूट्रल एटम में बदल गया। और सोडियम जो पॉजिटिव था वो कैटायन कैथोड पे गया, वहां कैथोड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, और इसने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका पहले चला गया था ना इलेक्ट्रॉन, इसको वापस मिल गया, तो ये भी न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया। इस तरह ये सारा इलेक्ट्रोलिसिस होती है बेटा, इसको अच्छे से देखो, समझो। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।